हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होम्यो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आज के समय में ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है, या इसे दूसरे शब्दों में कहें, ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाली एक सामान्य समस्या है, परंतु यह एक जानलेवा कंडीशन में भी बदल जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक में ये कन्वर्ट होती है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हमारे शरीर में जो आर्टरीज होती हैं, जिनका काम शरीर में खून को पहुंचाना होता है, यानी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इन्हीं आर्टरीज के माध्यम से होता है। इन आर्टरीज में कभी कभी स्टिफनेस या हार्डनेस, या दूसरे शब्दों में अगर ब्लॉकिंग होने लगती है, ब्लॉक होने लगता है, तो इसे ही आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यह दो तरह की होती है। एक जो बड़ी साइज या मिड साइज की में ब्लॉकेज या हार्डनिंग होती है, उन्हें एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और जो स्मॉल साइज की आर्टरीज होती हैं, उन्हें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इनमें होता क्या है कि जो आर्टरीज होते हैं उसमें प्लाक बनता है, यानी वह रुकावट होती है। उस प्लाक में अधिकतर कोलेस्ट्रॉल और लिपिड रहता है, या ट्राइग्लिसराइड्स की बढ़ जाता है। उसमें वह उस ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी साइज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो आर्टरी की जो कैविटी होती है वो नैरो हो जाती है, यानी संकरी हो जाती है। यह कई कारणों से हो सकती है। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल का बढ़ा होना, यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है, उसके साथ ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, और कुछ लोगों को शुगर की भी प्रॉब्लम होती है। अगर शुगर है तो यह इस कंडीशंस को बढ़ा देती है। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर कोई पेशेंट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से पीड़ित है, यानी उनके हार्ट की कैविटी में आर्टरीज में ब्लॉकेज है, तो उसे कुछ सिम्टम्स महसूस होते हैं। सर्वप्रथम एक सबसे सामान्य सिम्टम्स होता है सीने में दर्द होना या चेस्ट में भारीपन का होना। अगर इसे ही एंजाइना का पेन कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसे साइन हैं जो इसके सिम्टम्स को प्रदर्शित करते हैं। उनमें से कुछ हैं कि कभी कभी हमारे हाथों में अचानक वीकनेस आ जाती है और नंबनेस भी आ जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तब भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा बोलने में भी दिक्कत होती है, आवाज़ हमारी लड़खड़ाने लगती है, आँखों में भी विज़न लॉस हो जाता है, यानी अचानक हमारी आँख से रोशनी गायब हो जाती है कि हमें दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा भी है तो भी अवश्य डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये हो सकता है आपकी आर्टीरियल में ब्लॉकेज का संकेत हो। इसके अलावा इसमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। उसमें प्रथम रिस्क फैक्टर होता है कि बढ़ती उम्र, जिसे हम पीछे वापस नहीं ले सकते। दूसरा कारण होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर लिपिड प्रोफाइल आप कराते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा है, तो यह बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ओबेसिटी भी बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी मोटा है, उसके अपने आइडियल वेट से उसका वेट ज़्यादा है, तो उसको भी इसकी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। शुगर एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई व्यक्ति शुगर से प्रभावित है या पीड़ित है, उन्हें इस तरह की समस्या, हार्ट की ब्लॉकेज की समस्याएं और ज़्यादा होने की संभावना होती है। उसके अलावा कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है, बहुत अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, और स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति को नॉन स्मोकर की तुलना में हार्ट की बीमारी ज़्यादा होने की संभावना होती है, यानी ये सब उसके रिस्क फैक्टर हैं। इसके डायग्नोस कैसे करते हैं, यानी हम कैसे पता करें कि आपकी हार्ट में ब्लॉकेज हो रही है।
अगर आपको ऊपर के कुछ सिम्टम्स दिख रहे हों तो आपको फौरन चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। चिकित्सक आपकी मेडिकल हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन करके या प्रयास करता है, पता लगाने का प्रयास करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में वह स्टेथोस्कोप से चेक करता है तो उसे कुछ साउंड में वेरिएशन दिखता है तो वह फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराता है। उनमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल का है, शुगर का है, प्रोटीन का है, इस टेस्ट से भी जानकारियाँ कुछ प्राप्त होती हैं। उसके अलावा ईसीजी है, ईसीजी की जांच से भी काफ़ी कुछ ज्ञात होता है। इसके अलावा सीटी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी के माध्यम से हम ब्लॉकेज का पता लगा लेते हैं। इसके बाद जब ये सब पता चल जाता है तो उसके बाद उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की चीज़ें पता होती हैं। अगर आप किसी को हार्ट की ब्लॉकेज है तो उन्हें कुछ चीज़ें प्रिवेंशन करनी चाहिए, उनसे बचना चाहिए, जैसे कि बढ़ती एज और जेनेटिक फैक्टर यानी फैमिली हिस्ट्री को हम आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हेल्दी डाइट लेकर यानी कि बेहतर भोजन करके, बिल्कुल कम कोलेस्ट्रॉल युक्त खाना खा के या कोलेस्ट्रॉल फ्री भोजन करके, एक्सरसाइज करके और स्मोकिंग या फिर अल्कोहल की आदतों को छोड़कर हम इसमें काफ़ी हद तक इससे बचाव कर सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं। उसके अलावा अंग्रेजी दवाइयों में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की इंक्रीज की कम करने की दवाइयाँ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ होती हैं, कुछ कैल्शियम ब्लॉकर होते हैं, कुछ डायूरेटिक्स होते हैं। इन सभी दवाइयों को मिलाकर अंग्रेजी डॉक्टर अपना चिकित्सक प्लान बनाते हैं, एक मेडिकल प्लान बनाते हैं, उससे आपका ट्रीटमेंट करते हैं। इन सब के अलावा हमारी होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे इस समस्या का हल हो सकता है, या दूसरे शब्दों में इस बीमारी से, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से या हार्ट की ब्लॉकेज से काफ़ी हद तक बचाव संभव है। उनमें एक बहुत ही अच्छी दवाई है क्रटगस मदर टिंचर। यह दवा होम्योपैथी में हार्ट टॉनिक के नाम से भी जानी जाती है। यह दवा आर्टरीज की ब्लॉकेज के लिए बहुत ही अच्छी दवा है और वन ऑफ द बेस्ट रैंक इसको मिलता है, यानी अधिकतर होम्योपैथ चिकित्सक इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। इस दवा के इस्तेमाल में न सिर्फ इसकी ब्लॉकेज को कम किया जा सकता है बल्कि इसको बढ़ने से भी रोका जा सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें, अगर क्रटगस मदर टिंचर आप 35-40 साल की उम्र से कंटिन्यू लेना शुरू कर दें तो हो सकता है कि आपको इस तरह की समस्या का सामना भी न करना पड़े। तो क्रटगस मदर टिंचर की 10-10 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में लेने से आपको इससे लाभ मिलता है। इस सब के अलावा एक दवा आती है गटारिया गमरी मदर टिंचर। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बहुत ही अच्छी दवा है। चूंकि इसके ब्लॉकेज में मुख्य रोल कोलेस्ट्रॉल का ही होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखा जाए तो इसमें काफ़ी लाभ होता है। तो गटारिया गमरी मदर टिंचर 10-10 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम लेने से कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी कमी आती है, जिससे कि इस समस्या में भी काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा जब ये होती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा होता है। अगर ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है तो राउल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर में 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने से ब्लड प्रेशर भी नीचे आता है और चेस्ट पेन, हेडेक में भी लाभ मिलता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या फिर आर्टरी की ब्लॉकेज से निपटने में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन पेटेंट फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। यह भी बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इसमें से एक दवा है रिगवेक कंपनी की R2 गोल्ड ड्रॉप्स। यह दवा काफ़ी अच्छा काम करती है, न सिर्फ आर्टरीज की ब्लॉकेज के लिए बल्कि हार्ट से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को निपटने के लिए भी अच्छा काम करती है।
इस दवा का 10-10 बूंद सुबह शाम आधे आधे कप पानी में लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक अन्य दवा है SBL कंपनी की टोनिकार्ड गोल्ड ड्रॉप। यह दवा भी हार्ट के मरीजों में बहुत ही अच्छा काम करती है। इससे भी हार्ट की जो आर्टरीज हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं उनमें काफ़ी लाभ मिलता है और उसके ब्लॉकेज में हटाने में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा हार्ट की अन्य बीमारियों में भी ये दवा लाभ देती है। इस दवा का 20-20 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम इस्तेमाल करने से काफ़ी लाभ होता है।